नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा। इसी के साथ पकवान गैस की कीमतों में 50 रुपये का किया गया इजाफा। इंतखाबात खत्म, महंगाई का आगाज। अखिलेश यादव का मोदी हुकूमत पर तंज। कहा, आवाम को बीजेपी हुकूमत ने महंगाई का दिया एक और तोहफा। सीएम केसीआर के बयान पर बंडी संजय का पलटवार। कहा, ओल्ड फाइल्स और करप्शन फाइल्स बहुत जल्द जारी की जाएगी। कांग्रेस एमएलए जग्गा रेड्डी का बयान। कहा, सोनिया गांधी के जरिए मुकर्रर करदा किसी भी शख्स के साथ मैं काम करने हूं तैयार। बीजेपी की जीत के बाद महंगे दिन वापस लौटे। ईंधन की कीमतों में इजाफे पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। एमएलए पाशा खादरी की सदारत में याकुतपुरा के तमाम कॉरपोरेटर्स का वाटर वर्क्स के एमडी के साथ जायजा इजलास। अब पेश है खबरों की तफसील। 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात खत्म होते ही 137 दिन के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ये इजाफा तेल कंपनियों की जानिब से किया गया है, जिससे तेलंगाना में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है। हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 10 पैसे जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये 49 पैसे हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के अलावा अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान को छू रही है, जिससे मुतवस्सित तबका शदीद परेशान है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ साथ पकवान गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। एलपीजी गैस की कीमत में आखिरी मरतबा गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 15 रुपये का इजाफा हुआ था। इसके बाद इसकी कीमत मुस्तहकम थी, लेकिन आज से 14 किलो के सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही तेलंगाना में पकवान गैस सिलेंडर की कीमत 1002 रुपये और आंध्र प्रदेश में 1008 रुपये हो गई है। तेल कंपनी की जानिब से बढ़ाई गई इजाफी कीमतों का आज से इतलाक होगा। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के बहरान और बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र तेल कंपनियों ने इन कीमतों में इजाफा किया है। पाँच रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात के नतायज आने के सिर्फ 11 दिन बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ईंधन की कीमतों में इजाफे पर मोदी हुकूमत को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर लगा लॉकडाउन हट गया है, अब हुकूमत कीमतों का मुसलसिल विकास करेगी। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि महंगाई की वबा के बारे में अगर वज़ीर आज़म से पूछेंगे तो वो कहेंगे थाली बजाओ। ख्याल रहे कि एलपीजी की कीमतों में 50 रुपये फ़ी सिलेंडर का इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया है। दरअसल कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर कहा, मुल्क के बेशतर हिस्सों में 1000 रुपये फ़ी एलपीजी सिलेंडर का हदफ हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म मोदी को मुबारकबाद। कहा, अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी रोज़ाना विकास होगा। उन्होंने कहा, मोदी हुकूमत में सिर्फ फ़िरका परस्ती और नफरत सस्ती है, इसके अलावा सब कुछ महंगा है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में इजाफे पर बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात खत्म, महंगाई शुरू। उन्होंने आवाम पर महंगाई की मार पड़ने के लिए मुल्क व यूपी में हुक्मरान जमात बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव ने 5 रियासतों में इंतखाबात की वजह से गुज़िश्ता महीनों से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा ना होने के बाद इलेक्शन ख़त्म होते ही कीमतों में इजाफे पर तनकीद करते हुए कहा कि अब इंतखाबात खत्म और महंगाई शुरू हो गई है। कहा, यह आवाम को बीजेपी का नया तोहफा है। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय ने वज़ीर आला केसीआर की जानिब से दी कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिए गए बयान की सख्त मजम्मत की। बंडी संजय ने कहा कि कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बयान देने वाले वज़ीर आला का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने कहा, केसीआर को कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गैर ज़रूरी बयान दे रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने धान की खरीदी से कभी इनकार नहीं किया। वज़ीर आला केसीआर धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और तेलंगाना के किसानों को धोखा दे रहे हैं।
दूसरी जानिब बंडी संजय ने कहा कि बहुत जल्द ओल्ड सिटी फाइल्स और करप्शन फाइल्स जारी की जाएगी। కనబడితే కళ్ళతో చూడు, వినబడితే చెవులతో నేను ఏం లేకుంటే అన్ని మూసుకొని ఇంట్లో వాడు. కాశ్మీర్ ఫైల్ చూడకుంటే ఏం చూస్తావు? నీకు అంటే అలవాటు. అటువంటి నీకు ఎన్ని వస్తాయి? దోపిడిగాళ్ళు, దొంగలకు దొంగ, మోసగాళ్ళు, కేటుగాడు, నీ చంపేసిన వాళ్ళు వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ వస్తున్నాయి అంటే బిడ్డ ఏది రజాకార్ ఫైల్స్, ఓల్డ్ సిటీ ఫైల్స్ చూపిస్తా, నీకే చూపడతాం అన్నమాట. ఇలా కాశ్మీర్ గురించి కూడా నువ్వు ఇంత ఘోరంగా మాట్లాడుతున్నాడు. అసలు DNA టెస్ట్ అయితే చేయించాలి, గ్యారంటీ చేయించాలి. ఎందుకంటే ఈ చైనాను సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు ఒకసారి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సపోర్ట్ చేస్తాడు ఒకసారి, తాలిబాన్లకు సపోర్ట్ చేస్తాడు ఒకసారి. పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత తీవ్రవాదులు కాశ్మీర్ పండిట్స్ ను ఊత కోత కొత్త విషయం వాస్తవమా కాదా చెప్పాలి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. 370 ఆర్టికల్ ను రద్దు చేసేంత భారతీయ జనతా పార్టీది. దేనికోసం 370 ఆర్టికల్ వల్ల కాశ్మీర్ లో జరిగినటువంటి అరాచకాలు ఏందో ఒక్కసారి తెలుసుకో. నీకు ఆధార్ కావాలంటే పోయి కాశ్మీర్ లో 4 రోజులు వండాడా, సర్జికల్ స్ట్రైక్ ప్రూఫ్ కావాలి, చైనాలో జరిగిన దానికి ప్రూఫ్ కావాలి. మన అంత ఘోరంగా ఇవాళ కాశ్మీర్ పండిట్స్ ను ఊచకొత్తకు వస్తే వాస్తవ విషయాలను ప్రజలకు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని దేశ వ్యాప్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇలా ప్రేక్షకులందరూ భారతీయులందరూ చూసిన తర్వాత ఆలోచిస్తుంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పనికిరాని సినిమా అని చెప్పి నీ పనికిరాని బుద్ధులన్నీ కూడా ఇంకో న్యూస్ పట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की सदारत में आज याकुतपुरा हल्के के तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स का वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर के साथ एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रमज़ान के पेश नज़र तमाम कॉरपोरेटर्स ने अपने अपने डिवीज़न में पानी के मसाइल पेश किए और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में पानी की सरबराही को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिस के साबिक़ा कॉरपोरेटर वजाहद अली खान भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स के साथ आज दाना किशोर साहब MD वाटर वर्क्स के पास मीटिंग हुई रमज़ान के सिलसिले में खुसूसी इंतजाम के लिए, और जो देरीना कंप्लेंट थे, शिकायत थे, वो भी नोट कराए गए। बहुत सारे इलाकों में पानी मैला आ रहा है, कुछ ऐसे इलाके जहाँ पानी की सरबराही भी मुकम्मल तौर पर नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, और जहाँ पर ड्रेनेज की लाइनों का रीमॉडलिंग के एस्टीमेट है वो सबमिट करें, और इसी तरीके से पूरे कॉर्पोरेटर अपने अपने डिवीजनों के मसाइल को पेश करें। तहरीरी तौर पर MD साहब को सब मिलकर शिकायतें दिए। इंशाल्लाह तकरीबन उन्होंने वादा किया कि जितने शिकायतें वसूल हुए उसकी पूरी एक्सचेंज करूंगा। तकरीबन 3 करोड़ की लागत से रमज़ान के ज़िम्मन में कुछ कामों की मंजूरी का तयक़ुन दिया है, और माँ बाप की काम कुछ दिन रोक के करने का वादा किया है। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो पोल्यूशन आने की है। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए प्रेशर की शिकायत को दूर करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी सरबराह करना चाहिए। और मैले पानी की शिकायत है उसको भी रेटिफाई करके साफ पानी की सप्लाई को यकीनी बनाना चाहिए। हमारे एरिया के कॉरपोरेटर महमूद कादरी साहब, अलमदार वाला जाई साहब, जनाब मुजफ्फर साहब, जनाब सलाम शाहिद साहब, शफा साहब, ये तमाम लोगों ने इसमें शिरकत की। तालाब कट्टा और मुगलपुरे के मसाइल को भी उनके सामने जितनी शिकायतें हमारे पास मौजूद थी उसको पेश किए। इंशाअल्लाह सब इलाकों में बेहतरीन काम के इम्कानात है। रमज़ान के लिए खुसूसी इम्कानात के जो वादा किए हैं MD साहब, मुझे तवक्को है कि वो अपने वादे के मुताबिक पानी की सरबराही की सप्लाई को बेहतर बनाएंगे और तमाम रमज़ान के खुसूसी इंतजाम पर तवज्जो देंगे। शुक्रिया। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि इन्हें TPCC सदर रेवंत रेड्डी के साथ काम करने में कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी के जरिए मुकर्रर करदा किसी भी शख्स के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। एक प्रेस मीट के दौरान रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि पार्टी के कुछ लोग इन्हें सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो रेवंत रेड्डी से इसलिए नाराज़ थे कि इन्हें मेदक के दौरे पर मदऊ नहीं किया गया। बता दें कि AICC ने जग्गा रेड्डी को TPCC के वर्किंग सदर के ओहदे से बरतरफ कर दिया। అంటే సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క కుటుంబమే ఈ ప్రజల పట్ల ఈ గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతం వరకు ప్రజా జీవితం ఆర్థికంగా ఎదుగుదల దాంట్లో ఎక్కువ ఆలోచన చేసే ఒక ఆలోచనతో ఉన్న పార్టీ అంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ, సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారు. ఇప్పుడున్న రాజకీయంలో గతంలో కూడా వారి కుటుంబమే ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ, సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ కుటుంబమే.
నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద కానీ సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ మీద కానీ నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు రాజకీయంగా. ఎందుకంటే షార్ట్ పీరియడ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక నాయకుడిగా ఎదిగే అంటే నేను టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత, అంతకుముందు జగ్గారెడ్డిగా నోటెడ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత టీఆర్ఎస్లో కూడా నేను చాలా సందర్భాలు చెప్పిన, కాంగ్రెస్ పార్టీలో పోవడానికి ప్రధానం డెవలప్మెంట్ కోణంలోనే. రాజకీయంగా నాకు కేసీఆర్కి ఎలాంటి గొడవలు లేవు. అంటే ఆయన సీనియర్, నేను జూనియర్నే. मलकपेट हल्के में वाक़ डबल बेडरूम अपार्टमेंट्स में फ्री मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां कई अफराद का मेडिकल चेकअप किया गया और इन्हें अद्वियात दिए गए। इस कैंप में बहैसियत मेहमान खुसूसी मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शिरकत की। इस मौके पर छावनी डिवीज़न कॉरपोरेटर एम ए सलाम शाहिद, अपार्टमेंट के सदर सैयद मस्तान, नायब सदर गणेश, जनरल सेक्रेटरी मंसूर और डॉक्टर आयशा मेडिकल ऑफिसर के अलावा दीगर मौजूद थे। कैंप का एहतमाम हुआ। यहाँ पर तमाम मुख्तलिफ लोगों को वो जो भी इनके चेक कर इनको दवाएं भी दी गई और 30 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन भी दिया गया और जो बच्चे हैं इंशाल्लाह उनको भी तमाम को वैक्सीनेशंस दिलाएंगे। 60 साल से ज़्यादा के लोगों को और जो बीच में वैक्सीन नहीं लिए उनको और 14 से 18 साल के बच्चों को तमाम को वैक्सीन दिया जा रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल, मैं डॉक्टर आयशा मेडिकल ऑफिसर याकुतपुरा 2। आज यहाँ पे पीलीहट अपार्टमेंट्स में मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अपार्टमेंट के सेक्रेटरी मस्तान साहब के कोऑर्डिनेशन में ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। एमएलए साहब बलाला साहब ने इनाग्रेशन किया ये कैंप का। ये कैंप में सब हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पूरे डॉक्टर कंसल्टेशंस, गायनिक कंसल्टेशन अवेलेबल है। चिल्ड्रन को भी देखा गया है ये कैंप में और पूरे टाइप के मेडिसिन्स अवेलेबल है, सिरप्स, ऑइंटमेंट्स एंड उसके साथ में लैब डायग्नोस्टिक्स भी अवेलेबल है जो हमारे पीएचसी में किए जाते हैं। और वैक्सीन भी अवेलेबल है, कोविड वैक्सीन और रूटीन इम्यूनाइजेशन जो छोटे बच्चों का वैक्सीन है ना, वो भी अवेलेबल है। कोविड वैक्सीनेशन अभी ये स्पेशल रिक्वेस्ट ये है यहाँ के लोगों को ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि पूरे टाइप के कोविड वैक्सीनेशन जैसे 60+ ईयर्स के प्रिकॉशनरी डोज, 18+ के लोगों के लिए फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज, 15 to 18 कोवैक्सीन एंड 12 to 14 ईयर्स का वैक्सीन सब अवेलेबल है यहाँ पे। तो मैक्सिमम लोग ये कैंप को यूटिलाइज़ करें, ये फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करें और अपने अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवाएं। और यहाँ पे अपार्टमेंट्स के सब लोगों को ये गुजारिश किया जा रहा है कि सब ये हेल्थ फैसिलिटीज़ यूज़ करके अपने आप को चेकअप कराएं और बीमारियों से बचें। थैंक यू सो मच। कितना दिन चलेगा ये? एक दिन का अभी तो आज तो एक ही कैंप लगाया आज। अगर रेस्पॉन्स कैसा है देख के हम लोग एक्चुअली एवरी मंथ एक कैंप लगाना प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आज कैंप में देखा गया कि बहुत सारे बीपी और शुगर पेशेंट्स डायग्नोज हुए, बहुत जो इरेगुलर मेडिकेशन पे है उन लोगों को देख के हम लोग अभी करेक्ट मेडिकेशंस एडवाइस करके फॉलो अप करने का प्लान है। थैंक यू सो मच। 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात के बाद आज आखिर पेट्रोलियम मसनूआत के दामों में इजाफे पर कांग्रेस ने सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी की जीत के साथ ही महंगे दिन वापस आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी लीडरान ने कहा कि इंतखाबात तक महंगाई पर खलील मुद्दती रोक लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी को जीत के बाद आराम हासिल हुआ। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई फिर आवाम का जीना हराम कर दिया है। नई दिल्ली के विजय चौक पर मल्लिकार्जुन खड़गे, ए रंजन चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मोदी सरकार फिर एक बार अपनी नीति जो गरीबों के खिलाफ उनकी नीति है वो उन्होंने जाहिर कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे।
और इसी तरह वो हर बार, हर 3 दिन को, हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, चंद लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसीलिए वो दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात, कल जब ये प्रश्न 186 क्वेश्चन नंबर जो पेट्रोल मिनिस्टर का रिप्लाई था कि हम जो रसिया से खरीदते हैं वो ऐसे हैं कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया 0.6% और फिर हर 3 महीने को उन्होंने जो भी खरीदा 0.3%, यानी उसके बाद में 0.2% रेस्पेक्टिवली, यानी उन्होंने जो खरीदारी भी करते हैं रसिया से वो भी 1% भी नहीं होता साल को जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये बात रहने के बावजूद भी वो अगर ये बढ़ाते जा रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, 10,000 करोड़ अगर गरीबों से ले रहे हैं तो ये अन्याय है। इसके लिए हम लड़ेंगे। और दूसरी बात, आज हमारे पार्टी की ओर से शक्ति सिंह जी ने 267 नोटिस दिया था, वो हम उठा रहे थे। तो उस वक्त हमारे चेयरमैन साहब अर्जन कर दिए 1 घंटे के लिए, यानी जो चीज़ हम पहले ही उठा रहे थे, नोटिस भी दिए थे 267 में, इसके ऊपर चर्चा करना भी चाहते थे और अपनी बात को भी बताना चाहते थे। जलपल्ली म्यूनसिपल के ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी और दीगर इलाकों में नाले के काम का आगाज़ किया गया, जिसका जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर जी प्रवीण कुमार और म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने दौरा करते हुए जायज़ा लिया। बादशाह अब्दुल्ला सादी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस नाले के काम की तकमील पर आवाम को राहत मिलेगी और बारिश के औकात में भी इन्हें तकलीफ नहीं होगी। इस मौके पर बरकी के अफसरान और काउंसलर अहमद कसादी के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी के जो नशीबी इलाके थे वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नुमाइंदगी पर SMDP के तहत हमारे असदुद्दीन अवैसी, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और यहाँ के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा मैडम की नुमाइंदगी पर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम स्टार्ट हो चुका है। SMDP का वर्क जो हमारे CPNR कॉलोनी से लेके पूरा ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी और ये वारिस कॉलोनी से लेके पूरा गुरम चरू तक जो जितने बारिश से जो मुतासिर हुए थे जो सैलाब से, वो इलाक़ों से बड़ा एक 4 मीटर का नाला, 4 मीटर मतलब एक 12 फीट का नाला और उसकी डेप्थ एक 5 मीटर रहेंगी, तो पूरा नाला लिया के हमारे गुरम चरू में डाले। हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट का और हमारे असद साहब का और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सबिता इंद्रा मैडम का, इनकी नुमाइंदगी पर आज हमको राहत मिल रही है। इंशाल्लाह ये आने वाली बारिश से पहले ये काम मुकम्मल हो जाएगा, हमको तवक्को है। यहाँ के SMDP के AE है और म्यूनसिपाल्टी के हमारे DE और कमिश्नर भी यहाँ पर आके विज़िट किए हैं। इंशाल्लाह हम इनसे तवक्को करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम को अंजाम तक पहुँचाना है। और जो भी थोड़े लोकल प्रॉब्लम्स थे वो भी हमने सॉल्व कर दिए। यहाँ पर थोड़े लोग एतराज़ कर रहे थे कि यहाँ से नहीं, वहाँ से नहीं, थोड़े लोगों की ज़मीनों पे से जा रहा था, तो उनको भी बिठाकर उनको भी समझाए कि ऐसा ले आने से कुछ भी आपको नुकसान नहीं होता। इसके ऊपर पूरा CC स्लैब रहेगा, आपको से कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। इंशाल्लाह ऐसे ही हम तरक्याती काम जो हमारे जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में जहाँ परेशानी है ये बारिश की तरफ से, वहाँ पर पूरा प्लान बना रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चल के हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सबिता इंद्रा मैडम की हिदायत पर ये काम चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बल्लागुड़ा डिप्टी तहसीलदार पर मुश्तमिल टीम ने पुलिस की मदद से कार्रवाई करते हुए पुराने शहर के उपगुड़ा में वाक़ डबल बेडरूम अपार्टमेंट्स में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 56 फैमिलीज़ को यहां से खाली करा दिया और 3 फैमिलीज़ को कुछ दिन का वक्त दिया गया। आज ये उपगुड़ा एक सर्विसमैन कॉलोनी में JNU नारायण स्कीम के तहत 304 घरा बने से हुए, उसमें पूरों को पट्टे दिए गए थे। उसमें से 56 मेंबर जो है बिना पट्टे के इलीगल उधर रह रहे,
तो उसके सिलसिले में हम लोग आके बहुत बार उनको इत्तला करें कि खाली करने के लिए, कोई अपने कान नहीं सुने, तो हम लोग पुलिस की प्रोटेक्शन लेके आज पूरे 56 मेंबर्स को एविक्शन करने का है। उसमें से खाली 3 जने का नहीं हुआ, बाकी के पूरे अंडरटेकिंग लिए जो खाली करे उसको सीज कर दिए, ऐसा गया। खाली 3 जनों के बचा, 3 जन का भी हम लोग और 10 दिन में करेंगे। थोड़े जने गरीब है, मासूम है, वो लोग थोड़ा टाइम पूछे, 2 दिन 3 दिन में खाली करते बोल के, वो लोग करने से हम लोग अंडरटेकिंग लिए कि 2 दिन में खाली करते बोल के। मंडल ऑफिस है सर? हाँ, पूरा मंडल ऑफिस, बड़लागुड़ा मंडल ऑफिस से आए हम लोग, पूरे 5 टीम बना के गए। आज मैं डिप्टी तहसीलदार हूँ। सर यहाँ पर टोटल कितने लोगों को पट्टे अलाउड हुए? 304। कितने 304 में 56 इलीगल है, तो 56 में से हम लोग बाकी के आज पूरे को दे दिए, 53 जनों को दिए, 50 उसमें से 3 जनों का अभी खाली कराने का है। सर ये हर थोड़े दिन 2 महीने 3 महीनों की इशू होते रहता है, इसकी वजूहत क्या है सर? ये इसमें क्या हो गया, ये बना के 10 साल के ऊपर हो गया। पट्टा जो है पहले इसमें इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, ये जो झोपड़ियाँ थे वो झोपड़ियाँ घर थे वो लोगों को निकाल के इधर बनाने गया। वो लोग खाली 89 मेंबर्स है, मगर अपन बनाए सब फ्लैट से 304 है, तो 89 खाली ओरिजिनल बेनिफिशियरी से। अब ये बना के 10 साल हो गया, थोड़े लापता हो गए, किधर गए नहीं पता। 89 के 89 मेंबर्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, गाँव में चले गए थोड़े। तो ये लोग क्या करें, बस्ती में आजू बाजू लेने वाले वो लोग क्या कब्जे पे आके बैठ गए। तो इसको उठाने का थोड़ा पॉलिटिकल भी था, बीच में इलेक्शंस थे, वो ये पूरा अभी इतने टाइम हुआ, काफ़ी टाइम हो गया इसको करने के लिए। अब इतना करने के बाद अभी तो फिलहाल 53 मेंबर्स को मैं एविक्शन करने का आज हुआ और 3 जनों का बच गया। कुछ लोकल लीडर थे या कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे लेके दिए सुनने में आ रहा है? वो नहीं, वो कुछ भी नहीं है। क्यों बोले तो ये पूरा अप्रूव है, कलेक्टर है, लिस्ट है जो है। कई सालों से रह रहे लोगों को नहीं मालूम, हम लोग दिलाते बोल के उनको झूठी तसल्ली देके पैसे लिए, ऐसा वो सुनने में आ रहा है। कहाँ तक सही है वो यहाँ पर नहीं मालूम, सब मैं भी आके 1 वीक हो रहा है। हम लोग तो कलेक्टर का लिस्ट जो है, लिस्ट के हिसाब से जो है लीगल। हाँ, मैडम भी नहीं है, मैडम का भी ट्रांसफ़र हो गया। उस टाइम पे भी ये बात इशू उठी थी, लेकिन उसको क्लियर नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोग तो जो है कलेक्टर का जो लिस्ट आया 304 का, जो उसका एलिजिबल रहते, उसमें बीच में क्या करे, 304 लिस्ट में से TS में उसको रोल आउट करे से, रोल आउट करने के बाद उसमें थोड़ों को घर है बोल के भी मालूम हुआ। जैसा कई एप्लीकेशंस आए उनको दूसरी जगह करे, वैसा लोगों को अभी निकाल दे के सेकंड लिस्ट में से जो वेटिंग में थे वो लोगों को दिया हो गया। अभी जो रह रहे कितने साल से रह रहे थे लोगों जिसमें निकाले अब अभी टोटल कितने मेंबर्स को निकाले फैमिली से? अभी 56 है, हमारे लिस्ट के हिसाब से गया है, 56 मेंबर्स है इलीगल, विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स और विदाउट एनी पट्टा। अभी कई अलग अलग है, एक जना 6 साल से भी है, एक जना 2 महीने से भी है। वैसा कितने लोग फैमिलीज को निकाले? हम लोग 53 हुआ, 53 है। अभी 3 है और 3 निकालना है या सब निकाल दिए? निकालना है, निकले से नहीं। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना में पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा। इसी के साथ पकवान गैस की कीमतों में 50 रुपये का किया गया इजाफा। इंतखाबात खत्म, महंगाई का आगाज। अखिलेश यादव का मोदी हुकूमत पर तंज, कहा आवाम को बीजेपी हुकूमत ने महंगाई का दिया एक और तोहफा। सीएम केसीआर के बयान पर बंडी संजय का पलटवार, कहा ओल्ड सिटी फाइल्स और करप्शन फाइल्स बहुत जल्द जारी की जाएगी। कांग्रेस एमएलए जग्गा रेड्डी का बयान, कहा सोनिया गांधी के जरिए मुकर्रर करदा किसी भी शख्स के साथ मैं काम करने हूं तैयार। बीजेपी की जीत के बाद महंगे दिन वापस लौटे, ईंधन की कीमतों में इजाफे पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। एमएलए पाशा खादरी की सदारत में याकुतपुरा के तमाम कॉरपोरेटर्स का वाटर वर्क्स के एमडी के साथ जायजा इजलास। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है।
आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल कदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।